नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां देने जा रही हूं। दोस्तों, माघ मास का जो ये अंतिम प्रदोष व्रत है वो अद्भुत संयोगों में आ रहा है। एक नहीं, इस दिन कई खास अद्भुत संयोग बन रहे हैं, जिस संयोगों में हम अगर शिव पूजा करते हैं, शिव आराधना करते हैं, तो उस पूजा का फल दोस्तों बहुत ज्यादा फलकारी, शुभकारी, मंगलकारी हमारे जीवन के लिए होता है। देखिए, हम सभी जानते हैं हर मास में 2 प्रदोष व्रत आते हैं और माघ मास का ये दूसरा प्रदोष व्रत है। ये प्रदोष व्रत साल का पहला सोम प्रदोष भी है। दोस्तों, हमारे धर्म में हर देवी देवता का अपना दिन होता है और भगवान शिव का दिन है सोमवार और प्रदोष की तिथि भगवान शिव को अति प्रिय है। तो ऐसे में जितने शिव भक्त होते हैं इन दिवसों में अपनी प्रभु की भक्ति पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, अपने अपने तरीके से भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में जो ये माघ मास का प्रदोष एक बहुत ही अच्छा मौका है हम सभी के लिए। देखिए, प्रदोष व्रत जीवन के हर प्रकार के कष्ट को दूर करता है और यही कारण है कि विशेष तौर पर जितने भी भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं वो प्रदोष का व्रत रखते हैं अपनी विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं माघ मास के प्रदोष व्रत की तिथि। इस बार माघ मास में जो प्रदोष व्रत है वो 14 फरवरी को मनाया जाएगा। दिन दोस्तों ये सोमवार का है। हालांकि त्रियोदशी की जो तिथि है इसकी शुरुआत 13 फरवरी को ही हो जाएगी, तो समय आप नोट कर लें। त्रियोदशी की जो तिथि है वो 13 फरवरी को संध्या काल में 6:42 पर शुरू होगी, जो 14 फरवरी को रात्रि 8:28 पर समाप्त होगी। अब दोस्तों, प्रदोष काल का जो विशेष महत्व होता है खासतौर पर प्रदोष व्रतों में, क्योंकि पूजा हम इसी समय में करते हैं। देखिए, सभी लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगी यहाँ पर कि भगवान शिव की पूजा अगर 16 सोमवार व्रत कर रहे हैं या सोमवार का व्रत कर रहे हैं, मासिक शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो आप प्रदोष काल में ही करें। तो अब 14 तारीख को जो प्रदोष काल है, जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, सोम प्रदोष व्रत का, वो है संध्या काल में 14 तारीख को 6:10 से रात के 8:28 तक। तो इस समय में आप अपनी पूजा प्रदोष व्रत की संपन्न करेंगे। जो लोग सोम प्रदोष का व्रत करना चाह रहे थे, सोम प्रदोष को देखिए हम चंद्र प्रदोष भी कहते हैं और चंद्रमा से जुड़े दोषों के लिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हमें सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी सोम प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं तो इस प्रदोष व्रत से शुरू करें। बहुत ही शुभ है, माघ मास के शुक्ल पक्ष का ये प्रदोष व्रत है। दोस्तों, हर व्रत की तरह प्रदोष व्रत के भी अपने नियम होते हैं और नियमों का पालना किसी भी व्रत को जब हम धारण करते हैं तो एक तिथि पहले से कर लेते हैं, मतलब द्वादशी की तिथि से ही प्रदोष व्रत के नियमों को मानना हमें शुरू कर देना चाहिए। और प्रदोष व्रत में ऐसा बताया गया है कि द्वादशी की तिथि में भी रात्रि काल में भोजन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप भी शुद्ध सात्विक भोजन करें। दोस्तों, अब मैंने जैसा आपको बताया शुरुआत में ही कि इस बार ये जो प्रदोष व्रत है, साल का जो पहला सोम प्रदोष है, ये अद्भुत संयोगों वाला है। इस एक दिन में दोस्तों 4 अद्भुत शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, इस दिन रवि योग और आयुष्मान योग का समागम हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो दिन है ये बहुत ही शुभकारी है, बहुत ही अच्छे संयोगों वाला है। तो इस दिन अगर पूरे विधि विधान से हम भगवान शिव की, माता पार्वती की आराधना करते हैं तो जीवन में जो भी कष्ट हमारे हैं वो हर लेते हैं। देखिए, प्रदोष व्रत करने से आरोग्यता मिलती है, मतलब रोगों से मुक्ति मिलती है, सुख शांति मिलती है, धन वैभव की इच्छा है, शीघ्र विवाह की इच्छा है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, ये सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है। तो आप किन्हीं भी इच्छा के लिए प्रदोष का व्रत इस सोम प्रदोष से, इन शुभ संयोगों से शुरू कर सकते हैं।
दोस्तों अब मैं आपको बता देती हूँ कि पूजा विधि इस दिन आपको क्या रखनी चाहिए। देखिए पूजा विधि के लिए इस दिन सुबह प्रातःकाल हमें उठना चाहिए। शुभ मुहूर्त में उठ करके सुबह में हमें स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य देव की आराधना कर लें। इसके बाद में साफ स्वच्छ सफेद वस्त्र अगर पहन सके, सुहागिन महिलाएं उसमें कोई रंग मिला हुआ वस्त्र पहने और भगवान की विधि विधान से पूजन शुरू करें। सबसे पहले तो आप व्रत का संकल्प लें कि आज भगवान शिव मैं आपके प्रदोष व्रत में हूं, मेरी इस कामना से मैंने इस व्रत को धारण किया है, प्रभु मेरी ये इच्छा पूर्ण करें। इसके बाद में दोस्तों भगवान शिव की पूजा की थाली में देखिए पंचामृत से अभिषेक अगर हम करते हैं तो बहुत शुभकारी होता है। जैसे सोमवार की तिथि है, प्रदोष की, शिवरात्रि की, ऐसे तिथियों में भोलेनाथ की, वैसे तो हमें रोजाना करनी चाहिए अगर हम घर पर शिवलिंग रखते हैं, लेकिन जो लोग मंदिर जाकर करते हैं पूजा उनके लिए इस दिन पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये पांचों चीजें मिलाकर के आप एक पात्र में लेकर जाएं मंदिर और पंचामृत से भगवान का इस दिन अभिषेक आप जरूर करें। अगर नहीं जा पा रहे किन्हीं कारणों से तो जो फोटो है आपके पास घर में, अगर शिवलिंग नहीं है तो फोटो में भी पंचामृत बनाकर उससे आप भाव बस कर लें अभिषेक का। सफेद फूल भगवान को प्रिय है, खास तौर पर आंकड़े के फूल, धतूरे के फूल, बेल पत्र हमें जरूर रखना चाहिए शिव पूजा में। सफेद चंदन का आप इस्तेमाल करें और इसके बाद में भांग, धतूरा ये चीजें मिल जाए अर्पित जरूर करें। इसके बाद में विधि विधान से पूजन करें। भगवान की जो भी सोम प्रदोष व्रत की कथा आप कहें, सुने, इसके बाद में उनकी आरती करें। इस दिन जो लोग प्रदोष का व्रत नहीं भी कर रहे हैं, जितने शुभ संयोग है इसमें अगर आप शिव चालीसा का पाठ करते हैं दोस्तों, शिव मंत्रों का जप करते हैं, बहुत ज्यादा फलकारी आपके लिए ये होता है। तो इस दिन आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जिसे हम सभी जानते हैं, इसका जितनी ज्यादा से ज्यादा बार हो सके आप जप जरूर करें। इसके बाद में दोस्तों प्रदोष व्रत में देखिए दिन में अगर आप दिन की पूजा के बाद कुछ ग्रहण करते हैं तो आप जल वगैरह ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, कई लोगों की चाय की इच्छा होती है आप ले सकते हैं, लेकिन भोजन इसमें प्रदोष व्रत में संध्या काल की पूजा, प्रदोष काल की पूजा के बाद एक समय मीठा भोजन का विधान है। अगर आप खीर का भोग लगा रहे भगवान को, आप वही भोजन बतौर कर सकते हैं, मीठी पूरियां बना सकते हैं, मीठा जो भी आप भोजन में करें, मीठा भोजन अन्न का भी आप प्रदोष व्रत में ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों अब इस सोम प्रदोष पर एक अद्भुत उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं जो आपको जरूर करना चाहिए। जब आप शिव पूजन के लिए जाएं मंदिर तो आपको थोड़े से घी में गुड़ मिला करके उसी घी और गुड़ से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। दोस्तों यह अभिषेक आपके जीवन के लिए बहुत शुभता लेकर आएगा। जीवन में किसी भी प्रकार की धन की कामना है, आपकी नौकरी व्यवसाय में तरक्की की कामना है, वो कामना आपकी पूरी होगी। उपाय के करने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो इस उपाय को आपको इस सोम प्रदोष दोस्तों जरूर कर लेना है। तो दोस्तों पूरे इसी विधि विधान से आप इस सोम प्रदोष व्रत को धारण करेंगे। साल का पहला सोम प्रदोष है और इन विशेष संयोगों की वजह से बहुत ज्यादा फलकारी है उपायों के लिए, पूजा पाठ के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्र जनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।